बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, जहां हर जीव शांति से रहता था। जंगल के किनारे एक सुंदर आश्रम था, जिसमें एक बुद्धिमान और तपस्वी आशी रहा करते थे। वे केवल तपस्वी ही नहीं, बल्कि प्रकृति और प्राणियों के सच्चे रक्षक भी थे। एक दिन ऋषि नदी किनारे स्नान कर रहे थे। तभी उनकी नजर आसमान में उड़ते एक बाज पर पड़ी। बाज की नुकीली चोंच में एक नन्हा चूहा फंसा हुआ था, जो जोर जोर से छटपटा रहा था। ऋषि ने तुरंत अपने दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया। मंत्रों की शक्ति से बाज की पकड़ ढीली हो गई और चूहा गिरते गिरते आर्शी की हथेलियों में आ गिरा। चूहा बहुत डरा हुआ था, लेकिन ऋषि ने उसे प्यार से सहलाया और आश्रम ले आए। आर्शी जानते थे कि इस छोटे से चूहे का जंगल में बचना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने उसे एक मानव शिशु में बदल दिया। उन्होंने उस बच्चे का पालन पोषण किया जैसे वो उनका अपना पुत्र हो। लड़का बड़ा हुआ, तेजस्वी, सुंदर और बुद्धिमान बना। समय के साथ हर्ष ने उसकी शादी एक सुंदर कन्या से कर दी, जो एक प्रतिष्ठित परिवार से थी। अब वह युवक खुद को राजकुमार जैसा समझने लगा। एक दिन आर्शी ने उसे पास बुलाया और स्नेह से कहा, वत्स, तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारा जन्म एक चूहे के रूप में हुआ था। मैंने अपनी तपस्या के बल से तुम्हें यह जीवन दिया है। ये सुनकर युवक का चेहरा तमतमा गया। वह गुस्से से बोला, मुझे क्या चूहा कह रहे हैं आप? आप हीन भावना फैला रहे हैं। आपने जो किया वह कोई अनोखा काम नहीं था। मैं स्वयं ही महान हूं। ऋषि स्तब्ध रह गए। उन्हें यह विश्वास नहीं हुआ कि जिस प्राणी को उन्होंने मृत्यु से बचाया, उसे नया जीवन दिया, वही उनके साथ ऐसी बात कर रहा है। हर्ष ने गहरी सांस ली और बोले, जिसे अपने मूल की पहचान न रहे, जो अपने उपकार करने वाले को अपमानित करे, उसका पतन निश्चित है। ऋषि ने अपनी आंखें मूंदी और एक मंत्र का उच्चारण किया। अचानक वह युवक कांपने लगा। उसकी आंखें डर से फैल गईं और कुछ ही क्षणों में वह फिर से एक साधारण चूहा बन गया। अब वह चूहा न कोई राजसी वस्त्र पहनता था, न कोई सुंदर महल उसका था। वह जंगल में भागता फिरा, लेकिन अब कोई उसे पहचानता नहीं था। कोई उसे बचाने नहीं आया। इसीलिए कहते हैं, जो अपने उपकार करने वालों को भूल जाता है, वह एक दिन सब कुछ खो देता है। अहंकार और अहसान फरामोशी अंत में विनाश की ओर ही ले जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल दादी माँ की अनमोल कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई जादुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।